A proton carrying 1 MeV kinetic energy is moving in a circular path of radius r. Okay. Uniform magnetic field. What should be the energy of an alpha particle to describe the circle of the same radius in the same field? ओके चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको और अच्छे से देखते हैं। ये AIPMT 2012 में पूछा गया। चलिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं इसके फार्मूले क्या क्या हैं। सबसे पहले फार्मूलों को समझते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। अब देखिए, हम लोग जानते हैं आर की जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी, ज़रा देखें। आर की जो वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो होती है MV/BQ या QB, राइट। अच्छा, इसको और भी क्या लिख सकते हैं, MB को लिख सकते हैं P मोमेंटम बाई कितना BQ, या P को हम क्या लिख सकते हैं √2m काइनेटिक एनर्जी बाई कितना BQ। ये इतने फार्मूले आर, ये सब इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए। अब दूसरी बात, हम बात करें प्रोटॉन के लिए, हम बात करें अल्फा पार्टिकल के लिए, दोनों के लिए देखें तो मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन की, तो मास ऑफ प्रोटॉन अगर मैं MP बोलूँ जिसकी वैल्यू कितनी है m। ओके, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा, हम लोग जानते हैं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स होता है मास ऑफ द प्रोटॉन, 4m बना लिया। ओके, अब चार्ज की बात करें तो चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन, इसकी वैल्यू मान लीजिए E है, इसको मैं QP बोलूँ, इसकी वैल्यू E है, तो चार्ज ऑफ अ अल्फा पार्टिकल, ये क्या होगा अल्फा पार्टिकल के लिए, Q अल्फा के लिए कितना टाइम्स होता है 2 टाइम्स होता है 2E। तो हमने बना लिया ये सारी बातें। अब अगर रेडियस के टर्म में बात करें, रेडियस के टर्म में तो R की वैल्यू लिखा जाए, R की वैल्यू पहला, R किसके लिए प्रोटॉन के लिए, तो क्या लिखेंगे बोलिए √2mp MP KP बाई कितना BQ, और किसके लिए प्रोटॉन के लिए वैल्यू रखिए तो कितना आ जाएगा √2m और कितना KP बाई कितना B, अल्फा की जगह कितना सॉरी QP की जगह कितना E। ओके, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसी तरह से मैं बात करूँ किसके लिए, मैं बात करूँ R अल्फा पार्टिकल के लिए, तो क्या लिखेंगे √2m की जगह कितना 4m K अल्फा बाई कितना B, Q अल्फा की जगह कितना लिखेंगे 2A। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करते हैं, राइट। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, देखें ज़रा RP बाई R अल्फ़ा, RP बाई कितना R अल्फ़ा, RP की वैल्यू कितनी √2m KP बाई कितना BA, और इसकी वैल्यू कितनी है √2 इंटू 4, ये 4m है, इंटू 4m इंटू कितना K अल्फ़ा बाई कितना B इंटू 2A। अब देखिए B से B कट गया, एक ही से एक ही कट गया, 2 √2m से √2m से m, और क्या बचा, अब बचा RP बाई R अल्फ़ा इक्वल टू कितना, ऊपर कितना बचा KP और नीचे कितना बचा ये नीचे कितना बचा 4K अल्फ़ा, यही तो 4K अल्फ़ा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 को ऊपर ले जाएं तो 2 को अंदर ले आए तो 4 लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं ये 2 ऊपर चला जाएगा तो लिख सकते हैं 2 अगर रूट में लाएंगे तो हम क्या हो जाएगा 4KP बाई 4K अल्फ़ा, 4 ने 4 को मार दिया तो कितना बचा KP बाई K अल्फ़ा। अब एक चीज़ देखें मेरे प्यारे बच्चों, देखें RP बाई R अल्फ़ा इक्वल टू आया √KP बाई K अल्फ़ा, और दे रखा है कि RP किसके बराबर है, सेम रेडियस। देखिए इसमें देखिए सर्कुलर बार रेडियस आर इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो अब सेम रेडियस है, यहाँ पर देखिए रेडियस सेम दे रखा है, तो रेडियस अगर सेम है
तो ऑब्वियस सी बात है कि के पी और के अल्फ़ा भी सेम होंगे, है ना। तो हम लिख सकते हैं के पी इजकल टू कितना, के अल्फ़ा, यानी कितना दे रखा है 1 MeV। तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। तो आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। ओके।